तमाम ईओबी आई पेंशनर्स के लिए इस वक्त की सबसे अहम खबर सामने आ चुकी है। माहाना पेंशन की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से पेंशन अकाउंट्स में रकम मुंतकिल होने की इतलात मौसूल हो रही है, लेकिन साथ ही एक ऐसी बात भी सामने आई है जिसे हर पेंशनर के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। क्या ईओबी आई की माहाना पेंशन इस मरतबा इजाफे के साथ आ रही है या फिर मामूल के मुताबिक वही रकम मिल रही है? किन शहरों में पेंशन क्रेडिट हो चुकी है, किन इलाकों में अभी पेंशन का इंतजार किया जा रहा है? क्या तमाम पेंशनर्स के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल हो चुकी है या कुछ इलाकों में अभी ताखीर मौजूद है? और अगर किसी पेंशनर के बकाया जात हैं या बैंक कार्ड अभी तक नहीं मिला तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है? आज की इस मुकम्मल अपडेट में हम एक एक बात इंतहाई आसान अल्फाज में आपके सामने रखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि असल सूरत हाल और सबसे अहम वजाहत पेंशन की रकम के हवाले से आगे आने वाली है। और अगर आप ईओबीआई, पेंशन, माहाना अदायगी, बकाया जात और पेंशन में इजाफे से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाली अहम अपडेट्स आप तक फौरी पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं माहाना ईओबीआई पेंशन की मौजूदा अदायगी के बारे में। इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है, इसके मुताबिक माहाना पेंशन की अदायगी का अमल शुरू हो चुका है। पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा खदशा ये था कि कहीं माहाना पेंशन की अदायगी में गैर मामूली ताखीर ना हो जाए। ख़ास तौर पर उन बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए ये मामला बहुत अहम है जो अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात, घर के अखराजात, अद्वियात और दीगर ज़रूरी मामलात के लिए इसी माहाना पेंशन पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन यहाँ एक मुस्बक पेशरफ्त सामने आई है। अदायगी के अमल को आगे बढ़ाया गया और मुताल्लिक़ा बैंक को पेंशन की रकम की अदायगी के लिए चेक भी जारी किया गया। इसके बाद बैंकिंग निज़ाम के ज़रिए पेंशनर्स के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल होने का सिलसिला शुरू हुआ। यानी जिस ताख़ीर का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, फ़िलहाल इस हवाले से सूरत हाल इतनी तशवीशनाक नज़र नहीं आ रही। पेंशन की क्रेडिट होने का अमल शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों से इसकी तस्दीक भी सामने आ रही है। लेकिन असल सरप्राइज़ अभी बाकी है, क्योंकि अब सवाल ये है कि रकम कितनी क्रेडिट हो रही है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर पेंशनर जानना चाहता है। क्या इस मरतबा पेंशन में इजाफा शामिल कर दिया गया है? क्या नई रकम अकाउंट्स में आ रही है या फिर पेंशनर्स को वही साबका रकम मौसूल हो रही है? तो इस हवाले से सूरत हाल बिल्कुल वाज़े रखना ज़रूरी है। मौजूदा अदायगी में इजाफी रकम शामिल होने की तस्दीक नहीं है, यानी जिन पेंशनर्स को माहाना 11,500 रुपये पेंशन मिल रही है, मौजूदा अदायगी में भी बुनियादी तौर पर वही 11,500 रुपये क्रेडिट होने की बात सामने आ रही है। इसलिए अगर किसी पेंशनर को ये बताया जा रहा है कि नई बढ़ी हुई पेंशन इस वक्त अकाउंट में आ चुकी है, तो ऐसी इत्तला को फौरी तौर पर हतमी खबर ना समझें। सबसे बड़ी खबर यह है कि मौजूदा अदायगी और मुस्तकबिल में मुमकिना पेंशन इजाफे को दो अलग मामलात समझना होगा। माहाना पेंशन का मौजूदा डिसबर्समेंट प्रोसेस एक चीज़ है, जबकि पेंशन में बाकायदा इजाफा एक अलग हुकूमती और इंतज़ामी अमल है। अगर मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफे का बाकायदा फ़ैसला होता है, इस पर अमल दरामद शुरू होता है, नई रकम मुकर्रर होती है या बकायाजात के साथ इजाफी रकम अदा करने का कोई बाकायदा तरीक़ाकार सामने आता है, तो इसकी अलग से मुकम्मल इत्तला पेंशनर्स तक पहुँचाना ज़रूरी होगा। इसलिए सिर्फ इस बुनियाद पर कि माहाना पेंशन अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, ये समझ लेना दुरुस्त नहीं होगा कि पेंशन में इजाफा भी इसी अदायगी के अंदर शामिल कर दिया गया है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि किन किन इलाकों में ईओबीआई पेंशन पहुंच चुकी है। मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेंशन की क्रेडिट होने का अमल जारी है। सिंध में कराची से पेंशन क्रेडिट होने की इतलात सामने आ रही हैं। इसके अलावा हैदराबाद, सक्खर, लारकाना और दीगर शहरों में भी पेंशन की अदायगी का सिलसिला शुरू होने की इतलात हैं। ये बात उन पेंशनर्स के लिए ख़ास तौर पर अहम है जो सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं और गुज़िश्ता कई दिनों से अपनी माहाना पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी पेंशन की अदायगी का अमल शुरू होने की इतलात सामने आई है। लाहौर, मुल्तान और डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में पेंशन की डिस्बर्समेंट का अमल आगे बढ़ने की इतलात मौजूद है। यानी सूरत हाल सिर्फ एक शहर या एक सूबे तक महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में पेंशनर्स के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल होने का सिलसिला जारी है। इसी तरह बलोचिस्तान से भी पेंशन की अदायगी के हवाले से मुस्बत इत्तलात सामने आई हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी पेंशन जारी होने का अमल शुरू होने की इत्तलात हैं।
यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। बैंकिंग सिस्टम में हर अकाउंट में रकम एक ही वक्त में जाहिर होना जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात एक इलाके या ब्रांच में रकम पहले जाहिर हो जाती है, जबकि किसी दूसरे इलाके में कुछ वक्त बाद क्रेडिट होती है। इसी वजह से अगर किसी पेंशनर के अकाउंट में अभी तक रकम नजर नहीं आई, तो सिर्फ इसी बुनियाद पर यह नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं होगा कि उसकी पेंशन रोक दी गई है या पूरे मुल्क में अदायगी रुक गई है। हमें मुख्तलिफ इलाकों से खुद पेंशनर्स की मालूमात दरकार हैं ताकि ज़्यादा वाज़ेह तस्वीर सामने आ सके। अगर आपके अकाउंट में EOBI की माहाना पेंशन क्रेडिट हो चुकी है तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपने शहर या इलाके का नाम लिखें और साथ ये बताएं कि पेंशन क्रेडिट हो गई है या अभी इंतज़ार है। मसलन अगर आप कराची से हैं तो कराची लिखें, अगर लाहौर से हैं तो लाहौर लिखें, अगर मुल्तान से हैं तो मुल्तान लिखें। और इसी तरह अपने शहर का नाम लिखकर अपनी मौजूदा सूरत हाल बताएं। आप ये भी बता सकते हैं कि पेंशन अकाउंट में आ गई है, आपने रकम निकलवा ली है, या रकम अकाउंट में मौजूद है लेकिन अभी तक आपने निकलवाई नहीं। ये छोटी सी मालूमात मजमूई सूरत हाल समझने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। ख़ास तौर पर वो पेंशनर्स जिनके इलाके में अभी तक पेंशन क्रेडिट नहीं हुई, वो लाजमी अपने शहर का नाम बताएं ताकि ये मालूम हो सके कि किन इलाकों में अभी अदायगी का इंतज़ार है। और जिन इलाकों में पेंशन आ चुकी है वो भी अपनी मालूमात ज़रूर शेयर करें। इस तरह मुख्तलिफ शहरों से मौसूल होने वाली मालूमात को सामने रखकर ज़्यादा वाज़े अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेंशन की डिस्बर्समेंट किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अब एक और अहम मामला यानी बकाया जात। अगर आपके EOBI के कोई बकाया जात वाजिबुल अदा हैं, अगर पिछली किसी अदायगी की रकम अभी तक नहीं मिली, या आप समझते हैं कि आपको कोई वाजिबुल अदा रकम मौसूल होनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, तो इस बारे में भी अपनी सूरत हाल कमेंट में ज़रूर बताएं। ये बात भी वाज़े रखें कि माहाना पेंशन का मौजूदा क्रेडिट होना लाजमी तौर पर तमाम बकाया जात की अदायगी का मतलब नहीं है। माहाना पेंशन एक बाकायदा अदायगी है, जबकि बकाया जात का मामला अलग हिसाब, रिकॉर्ड और अदायगी के तरीक़ाकार से मुताल्लिक हो सकता है। इसलिए अगर आपकी माहाना पेंशन आ गई है लेकिन आपके बकाया जात अभी बाकी हैं, तो दोनों मामलात को अलग अलग समझें और अपनी तफसील वाज़े तौर पर बताएं। जिसका सबको इंतज़ार था, वही सवाल एक मरतबा फिर सामने आता है, पेंशन में इजाफा आखिर कब होगा? इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि अफवाह और सरकारी तौर पर तस्लीक शुदा मालूमात में फ़र्क रखा जाए। अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि 11,500 रुपये की जगह मौजूदा अदायगी में नई बढ़ी हुई पेंशन लाजमी तौर पर शामिल हो चुकी है, तो इस बात की तस्दीक के बगैर इसे हतमी खबर समझना दुरुस्त नहीं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पेंशन की जो माहाना रकम क्रेडिट होने की इतलात हैं वो 11,500 रुपये ही हैं, यानी मौजूदा डिस्बर्समेंट में पेंशन का इजाफा शामिल होने की बात सामने नहीं आई। यहाँ पेंशनर्स के लिए एक बहुत अहम पैगाम है। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज या गैर मुसद्दका खबर की बुनियाद पर यह फैसला ना करें कि आपकी पेंशन में इजाफा हो चुका है। जब बाकायदा फैसला, नोटिफिकेशन या अमल दरामद की वाज़ेह मालूमात सामने आएंगी तो असल रकम, इजाफे की शरह, इतलाक की तारीख और बकायाजात समेत तमाम तफसीलात को अलग से समझना होगा। और अगर वाकई पेंशन में इजाफे का अमल शुरू होता है तो इसके असरात सिर्फ मौजूदा माह की रकम तक महदूद नहीं हो सकते। इसमें मुमकिना तौर पर इतलाक की तारीख, साबका वाजिबात, बकाया रकम और आइंदा माहाना अदायगी का तरीका भी अहम होगा। इसीलिए इस मामले में जल्दबाजी के बजाय दुरुस्त मालूमात का इंतजार करना ज़्यादा ज़रूरी। वीडियो के इस मरहले पर अगर आप भी EOBI पेंशनर हैं तो अपनी आवाज़ ज़रूर शामिल करें। कमेंट में सिर्फ 3 चीज़ें वाज़े कर दें। आपका शहर कौन सा है, पेंशन क्रेडिट हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो रकम कितनी क्रेडिट हुई है। साथ ये भी बता दें कि अगर आपके कोई बकाया जात हैं तो वो मिले हैं या अभी बाकी हैं। और अगर आपको EOBI का बैंक कार्ड अभी तक मौसूल नहीं हुआ तो ये बात भी कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत से पेंशनर्स के लिए सिर्फ रकम का अकाउंट में आना ही मसला नहीं, बल्कि रकम तक आसान रसाई भी इंतहाई अहम है। अगर किसी पेंशनर का कार्ड अभी तक नहीं मिला तो उसकी सूरत हाल भी अलग से सामने आना ज़रूरी है। और यहाँ एक बार फिर याद रखें, मौजूदा पेंशन क्रेडिट और पेंशन में मुस्तकबिल का इजाफा एक ही चीज़ नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में बुनियादी बात यही है कि माहाना पेंशन की डिस्बर्समेंट शुरू हो चुकी है, मुख्तलिफ शहरों में रकम पहुँच रही है और 11,500 रुपये की मौजूदा रकम के क्रेडिट होने की इत्तलात हैं। अगर किसी इलाके में अभी तक रकम नहीं पहुंची तो मुमकिन है कि वहां क्रेडिट होने के अमल में वक्त लग रहा हो। इसीलिए अपने बैंक अकाउंट, ATM या मुताल्लिका बैंकिंग सहूलत के जरिए बैलेंस ज़रूर चेक करें। लेकिन अगर काफ़ी इंतज़ार के बावजूद रकम क्रेडिट ना हो तो अपनी मुकम्मल सूरत हाल नोट करें और मुताल्लिका इदारे या बैंक से मालूमात हासिल करें। अगर आपको इस तरह की मुस्तनद और बरवक्त EOBI अपडेट्स मुसलसल चाहिए तो वीडियो के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेंशनर्स के लिए असल फ़ायदा उसी वक्त है जब उन्हें खबर वक्त पर और वाज़े अंदाज में मिले।
अब आखिर में पूरी सूरत हाल को एक मर्तबा इंतहाई मुख्तसर अंदाज में समझ लीजिए। पहली बात, ईओबीआई की माहाना पेंशन की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी बात, मुख्तलिफ शहरों और सूबों से पेंशन क्रेडिट होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। तीसरी बात, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान और दीगर इलाकों के अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से भी अदायगी के अमल की इत्तलात मौजूद हैं। चौथी बात, मौजूदा अदायगी में पेंशन इजाफे की तस्दीक नहीं है और 11,500 रुपये की मौजूदा रकम ही क्रेडिट होने की इत्तलात है। पांचवी बात, अगर मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफा होता है तो उसके लिए बाकायदा अमल दरामद और वाज़े इत्तला ज़रूरी होगी। छठी बात, जिन पेंशनर्स के बकायाजात बाकी हैं वो अपनी सूरत हाल ज़रूर बताएं। सातवीं बात, जिन पेंशनर्स को बैंक कार्ड अभी तक नहीं मिला वो भी अपनी मालूमात कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और सबसे अहम बात, अपने शहर का नाम लाजमी लिखें और बताएं कि आपके अकाउंट में पेंशन आ गई है या अभी नहीं आई। आपकी यही मालूमात दूसरे पेंशनर्स के लिए भी बहुत अहम साबित हो सकती है, क्योंकि जब मुख्तलिफ शहरों से हकीकी सूरत हाल सामने आएगी तो ये अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि अदायगी का अमल कहाँ तक पहुँच चुका है और किन इलाकों में अभी इंतज़ार बाकी है। लिहाजा अगर आपकी पेंशन आ चुकी है तो शहर का नाम लिखें, अगर नहीं आई तो शहर का नाम लिखें, अगर बकायाजात बाकी हैं तो वो भी बताएं, और अगर बैंक कार्ड नहीं मिला तो उसकी भी निशानदही करें। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अफवाहों के बजाय हकीकी सूरत हाल सामने आए, गैर ज़रूरी खौफ के बजाय दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचें और ईओबीआई पेंशनर्स को उनके हुकूक और अदायगियों के बारे में वाज़े आगाही मिलती रहे। याद रखिए, पेंशन किसी बुजुर्ग के लिए सिर्फ एक रकम नहीं होती, ये उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का सहारा, इलाज का ज़रिया, घर के अखराजात की बुनियाद और बरसों की मेहनत के बाद मिलने वाला हक होती है। इसीलिए पेंशन की अदायगी में मामूली सी तब्दीली भी हज़ारों ख़ानदानों के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। हम आइंदा भी ईओबीआई पेंशन, माहाना अदायगी, मुमकिना इजाफे, बकायाजात और बैंकिंग से मुताल्लिक सामने आने वाली अहम मालूमात को आप तक आसान और वाज़े अंदाज में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अपनी हकीकी सूरत हाल कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी दूसरे पेंशनर के लिए बहुत बड़ी मालूमात बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ईओबीआई से मुताल्लिक कोई अहम खबर, पेंशन में इजाफे की पेशरफ्त या अदायगी से मुताल्लिक नई सूरत हाल आपसे ना छोटे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो मुफीद लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दूसरे ईओबीआई पेंशनर भाइयों और बुजुर्गों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपने शहर के साथ अपनी पेंशन की मौजूदा सूरत हाल ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश मालूमात को आप तक बरवक्त, वाज़े और ज़िम्मेदाराना अंदाज में पहुँचाना है। अल्लाह हाफ़िज़।